ये अकाउंटिंग साइकिल है तो मतलब रेपिटेशन होगी, बार बार रिपीट होगा, सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम? साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मींस क्या बताएगी ये अकाउंटिंग साइकिल आपको? पहला कि हर साल हर कंपनी, हर सोल प्रोप्राइटर, हर पर्सन अकाउंट्स कैसे बनाता है, अकाउंट्स में क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है, एवरी ईयर हर साल का प्रोसेस बताएगा अकाउंटिंग का, राइट। दूसरा आपको यह भी बताता है कि +1 में बेसिकली आप पढ़ोगे क्या, +1 में बेसिकली आप कौन कौन से चैप्टर्स करोगे, मेनली सारे चैप्टर्स यहां पे लिखे हुए हैं। हमें अकाउंटिंग साइकिल वैसे तो देखो बड़ी सिंपली बन जाती है, ऐसे लिखा हुआ है, अगर आप जहां से देखो जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, फिर ऐसे एरो लगे हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये मैं बताता हूं 2 बैलेंस शीट क्यों लिखी हैं, और फिर जर्नल। तो ऐसे तो बड़ा इजीली, एरो में तो बहुत इजी लग रहा है ना, बट हम थोड़ा सा इसको इन डेप्थ करते हैं। अब हमें समझना है कि ये कैसे वर्क करती है साइकिल, क्यों हम जर्नल बिल्कुल ओवरव्यू करेंगे, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस अब हम जाते हैं तो क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं, और इन डेप्थ इन सभी चैप्टर्स को हमने करना है, ठीक है। जैसे जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस तक ये चैप्टर्स करने में हमें लगभग 2 to 3 मंथ्स लग जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ और चैप्टर्स भी होते हैं। तो बेसिकली ये आपका सिलेबस भी बता रहा है अकाउंटिंग साइकिल, और आपको ये भी बता रहा है कि हर साल कोई कंपनी जो है बेसिक अकाउंटिंग कैसे करती है, तो दोनों ही चीजें बता रहा है, अकाउंटिंग का प्रोसेस भी बता रहा है, साइकिल है इसलिए वो रिपीट होता है। अब हमें समझना है कि रिपीट होता कैसे, ठीक है। अब सबसे पहले देखो मैंने यहां पे लिखा है BT। अब हम मान लेते हैं कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मान लेते हैं कि आपने जो है गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। कौन सी डेट को स्टार्ट किया? 1 Jan 2021 को आपने क्या किया? गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट किया। अब आपने जगह देखी, उसमें गुड्स डाल दी, है ना, गारमेंट्स हैं तो वेरियस काइंड्स ऑफ गारमेंट्स आप परचेज करोगे, परचेज करके अपने जो शॉप है उसमें रख दोगे, ठीक है, और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दोगे। 1 Jan 2021 से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया वैसे ही आपकी अकाउंटिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। कैसे स्टार्ट हो जाता है? जैसे ही आपने बिजनेस शॉप खोली, कस्टमर आने लग जाएंगे। देखो आपने भी सामान कहीं से परचेज किया, क्यों परचेज किया? आपने आगे कस्टमर को बेचना है। फिर आपने एम्प्लॉइज रखे होंगे, उनको सैलरी भी आप दोगे, तो आपके सेल होगी, परचेज होगी, रेंट दोगे, बिजली का बिल दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल दोगे, वाटर बिल दोगे, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते रहेंगे आपके। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो ये सारी ही क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन है। सेल किया, परचेज किया। अच्छा, ये जो टर्म है ये भी हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे या उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डिपेंड्स। और बिजनेस ट्रांजैक्शन अभी के लिए तो आपको समझ आ गया होगा, मींस जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगी, सेल होगी, परचेज होगी, रेंट पे करोगे, सैलरी पे करोगे, वेजेस पे करोगे, वो सारी क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब जैसे ही आपकी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, अब बिजनेस आपने 1 जनवरी को शुरू कर दिया, 1 Jan 2021 को आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। 1 Jan से लेकर डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे ये सारी ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी। कुछ ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे होती है, कुछ मंथली बेसिस पे होती है, कुछ 15 डेज पे होती है, कुछ 3 मंथ्स में एक बार होती हैं। तो ऐसे करके सारा साल आपकी ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी, और सारा साल जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती रहेंगी उनको हम क्या करेंगे? जर्नल में नोट करते रहेंगे, डेट वाइज। क्या करते रहेंगे? डेट वाइज, जैसे जैसे जो जो ट्रांजैक्शन होती रहेगी वो जर्नल में उसको हम रिकॉर्ड करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, राइट। तो जर्नल में क्या है? जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी हुई वो उनकी सारी डिटेल आपको कहां मिल जाएगी? जर्नल में मिल जाएगी। जर्नल में ट्रांजैक्शंस तो सारी नोट है, डेट वाइज भी हैं, लेकिन मिक्सचर है। राम की ट्रांजैक्शन, सीता की ट्रांजैक्शन, सैलरी की ट्रांजैक्शन, रेंट की ट्रांजैक्शन, एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन, सब ट्रांजैक्शंस एक साथ हैं, मिक्सचर है। तो अगर मुझे निकालना हो कि मेरी राम से कितनी कितनी डीलिंग हुई, तो वो निकालना मेरे लिए बहुत ही क्लेवर सम हो जाता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं? लेजर बनाते हैं। अब लेजर में क्या करते हैं? जर्नल में क्या किया था? डेट वाइज ट्रांजैक्शंस यहां पे नोट की थी, मिक्सचर। लेजर में सारा मिक्सचर जो है वो
अलग अलग कर दिया। रेंट की ट्रांजैक्शन अलग, सीता की अलग, राम की अलग, जोसेफ की अलग, सेल की अलग, परचेज की अलग, सारी ट्रांजैक्शन हमने लेजर में डेट वाइज नोट कर दी, लेकिन सभी ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर दिया। एक जर्नल की जो ट्रांजैक्शन थी इकट्ठी थी, उनको अलग अलग करके लेजर में डाल दिया। अब लेजर बनाने से मेरे को क्या इजीनेस हो गई। अब मेरे को अगर राम की ट्रांजैक्शंस देखनी है, मैं राम का लेजर उठाऊंगा और देख लूंगा कितनी ट्रांजैक्शंस हैं, कितने रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, आई कैन सी टू इट। लेकिन अगर मुझे जर्नल से ढूंढना होता तो बहुत क्लेवर सम था। जर्नल में मैं एक एक एंट्री ढूंढता, फिर उसमें से सिलेक्ट करता कि ये सारी एंट्रीज राम से रिलेटेड हैं, फिर उनका टोटल करता। अब ऐसे लेजर बनाने से क्या इजीनेस हो गई, राम की ट्रांजैक्शन अलग ही मिल गई। ठीक है, तो लेजर में हमने क्या किया, ये जो सारा मिक्सचर था इसको क्या कर लिया, अलग कर लिया। इसमें भी डेट वाइज ट्रांजैक्शन, इसमें भी डेट वाइज ट्रांजैक्शन, इसमें मिक्सचर, इसमें सबकी ट्रांजैक्शंस अलग। आपने क्या समझना, देखो यहां तक का जो प्रोसेस है, ठीक है, यहां तक का प्रोसेस है ना, बिजनेस ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर, ये प्रोसेस सारा साल चलता है। सारा साल मतलब साल हम नॉर्मली अकाउंटिंग 1 ईयर के लिए करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो, चाहे वो आपका अकाउंटिंग ईयर हो। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं ये भी हम बाद में डिटेल में करेंगे। फिलहाल 1 ईयर के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, मतलब एक एक साल का अकाउंट्स बनाते हैं। तो एक साल मेरा स्टार्ट कहाँ हुआ, 1 जैन, मैंने कैलेंडर ईयर लिया इसमें 1 जैन 2021 और यहाँ पे 31 दिसंबर 2021 को यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड हो जाएगा साल, राइट। सारा साल ट्रांजैक्शन होती रहेंगी, हम जर्नल में रिकॉर्ड करते रहेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद लेजर में डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या चलता है, ये फुल ईयर चलता रहता है। अब जब ये लेजर बन गया, तो अब लेजर बनने के बाद देखो ये डेट आ गई, साल तो हो गया कंप्लीट, सारा साल हम रिकॉर्डिंग करते रहे, फिर यहां जर्नल से लेजर में डालते रहे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाने का हमें क्या बेनिफिट है। लेजर से जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देखो लेजर में हमने क्या किया था, राम की ट्रांजैक्शंस अलग, सीता की ट्रांजैक्शंस अलग, गीता की ट्रांजैक्शंस अलग, सैलरी की, रेंट की, सबकी ट्रांजैक्शंस अलग। अब सबके अकाउंट अलग अलग हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, नटशेल कर लेते हैं। सबको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सारी ट्रांजैक्शंस के बाद अब हमें राम के पैसे देने हैं या राम से पैसे लेने हैं, या फिर हो सकता है कि हमें ना उससे पैसे लेने हो ना उससे पैसे देने हो। तीन ही बातें हो सकती है, या तो राम से पैसे लेने होंगे या उसको देने होंगे, या हो सकता है उसका जो अकाउंट है वो क्लियर हो, ना हमने उससे कुछ अब लेना है ना उसको कुछ देना है। पहला केस, पहले 2 केसेस में राम से पैसे लेने हैं या राम को पैसे देने हैं, वो अमाउंट ट्रायल बैलेंस में चला जाता है। इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शन थी, इसमें ट्रांजैक्शन का नटशेल चला जाएगा, पैसे लेने हैं देने हैं वो रिकॉर्ड कर देंगे ट्रायल बैलेंस में। और अगर थर्ड केस हो जिसमें ना तो हमने पैसे लेने हैं राम से, उसका अकाउंट क्लियर है, ना तो आप पैसे लेने हैं ना तो पैसे देने हैं, तो थर्ड केस में जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, राम जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर जाएगा ही नहीं, बिकॉज अब उसका अकाउंट है वो क्या है, क्लियर है, राइट। अब ट्रायल बैलेंस बन गया हमारा। क्या हुआ ट्रायल बैलेंस में, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट थे उन सबका नटशेल अमाउंट आ गया। मींस या तो हमने पैसे लेने होंगे या तो पैसे देने होंगे, सेल की होगी, परचेज की होगी, वो सब यहां नोट हो जाता है ट्रायल बैलेंस के अंदर।